गलतियाँ अक्सर इंसान से ही होती है और उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। इसी तरह की एक अजीबोगरीब डरावनी घटना यूपी से आई है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। यूपी के रहने वाले अभिनव बताते हैं कि उनके परिवार में जो घटना घटी वो बहुत ही चौंकाने वाली थी और बेहद खौफनाक। ये बात तकरीबन 10 साल पहले की है, जब अभिनव की उम्र 20 साल की थी। अभिनव बताते हैं, मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरा एक भाई और मेरी एक बहन थी और हम लोग सपरिवार खुशी खुशी यूपी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पर एक दिन अचानक हमारे परिवार पर एक आफत आ गई, जिससे मेरा पूरा परिवार बिखर गया। पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में थोड़ी समस्या चल रही थी। हर बार कोई ना कोई मेरे परिवार में बीमार पड़ रहा था और ये सिलसिला तकरीबन महीनों तक चलता रहा, जिससे परेशान होकर मेरे पिताजी ने इसके निवारण के लिए एक तांत्रिक के पास जा पहुँचे। उसे अपनी सारी बात बताई। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। अगले ही दिन मेरे पिताजी उस तांत्रिक को हमारे घर लेकर आए। मैंने देखा, हमारे घर के दरवाजे के बाहर पहुंचते ही तांत्रिक थोड़ा सा रुक गया और घर को बेहद अजीब नज़रों से घूरने लगा। मेरे पिताजी को थोड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने पूछा, क्या बात है, आखिर क्या देखा आपने मेरे घर में? तभी तांत्रिक ने कहा, कुछ नहीं, मुझे अंदर अपने आंगन में ले चलो। आंगन में पहुंचकर तांत्रिक ने अपने पास से एक पुड़िया निकाली और उसे हवा में उछाल दिया। उस पुड़िया में शायद राख थी, जो हवा में चारों ओर फैल गई। मैं वहीं पर खड़ा देख रहा था। तभी हमारे पिताजी ने उस तांत्रिक से पूछा, क्या कोई समस्या है मेरे घर में? मैं ध्यान लगाकर उस तांत्रिक की बात सुन रहा था। तांत्रिक ने कहा, छोटी मोटी समस्या नहीं, बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है तुम्हारे घर पे। मेरे पिताजी एकदम से चौंक गए। उन्होंने पूछा, कैसी विपत्ति? मुझे खुलकर बताइए सब कुछ। तभी तांत्रिक ने कहा, तुम्हारे घर के आंगन में किसी की लाश दबी हुई है, जिसे निकाल कर फेंकना बहुत ज़रूरी है, वरना ये तुम सबकी जान ले लेगा। तांत्रिक की ये बात सुनकर हम सभी काफ़ी डर गए। मेरे पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं आज ही इस आंगन को खुदवा दूंगा और उस लाश को निकाल कर फेंक दूंगा। तांत्रिक ने कहा, यहाँ सिर्फ लाश ही नहीं, किसी की अस्थियां भी दफन है और सिर्फ खुदवाने से कुछ नहीं होगा। खुदवाने के बाद जो अस्थियां निकलेंगी, उसे एक जगह इकट्ठा करके तुम्हें उसे मेरे पास लेकर आना होगा। उसके बाद उसका क्या करना है वो मैं खुद देख लूँगा। तांत्रिक की बात हमें बहुत ही बेफिजूल सी लगी। मैं सोच रहा था कि यहाँ किसी की अस्थियां या फिर लाश कैसे हो सकती है। अगले ही दिन तांत्रिक के कहे अनुसार मेरे पिताजी ने आंगन खुदवाने के लिए कुछ मज़दूरों को बुलाया। दोपहर के 1 बज रहे थे। मज़दूर लगातार उस आंगन को खोदे जा रहे थे। तकरीबन 10 फीट की खुदाई हो चुकी थी, पर अभी तक कुछ नहीं मिला था। अब मेरे पिताजी को भी लगने लगा था कि ये सब झूठ है, शायद ये काम बंद करवा देना चाहिए। जैसे ही मेरे पिताजी ये काम रोकने के लिए मज़दूर की तरफ बढ़े, अचानक एक मज़दूर की फावड़े के टूटने की आवाज़ आई। हम सभी चौंक गए। हमने पूछा कि क्या हुआ? तो मज़दूर ने कहा, जी जनाब, हम तो लगातार खोदे जा रहे थे, पर अचानक हमारे फावड़े टूट गए। हमें पता ही नहीं चला ये कैसे हुआ। तभी मेरे पिताजी ने कहा, ठीक है, ऐसा करो, अभी तुम लोग चले जाओ, कल सुबह आकर इस आंगन को भर देना। मज़दूर ने कहा, ठीक है, और वो चले गए। मेरे पिताजी ने हम लोगों से कहा, किस मिट्टी में तुम लोग ढूंढो कि कहीं कुछ अस्थियां मिलती है या नहीं। और हम सभी उस मिट्टी को बारी बारी से इधर उधर बिखेरने लगे। मैंने देखा, कुछ देर बाद मेरे पिताजी को किसी के हाथ के एक पंजे की पूरी अस्थियां मिली। ये देखकर हम लोग काफ़ी हैरान रह गए। हम लोगों को लगा कि तांत्रिक ने ठीक ही कहा था, पर ये अस्थियां यहाँ आई कैसे? ये कब से है हमारे आंगन के अंदर? मैं काफ़ी सोच में पड़ गया था।
मैं सोच रहा था कि ये अस्थियाँ किसकी हैं। उसके बारे में मुझे अच्छी तरीके से जानना था। इसलिए मैंने जब रात को देखा कि सभी लोग सो गए थे, तो मैं एक कपड़े में रखे उस पंजे को अपने हाथ में लेकर देखने लगा। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। जैसे ही मैंने उस पंजे को अपने हाथ में लिया, मेरे शरीर के अंदर एक बिजली सी दौड़ गई। मेरे चेहरे का रोम रोम खड़ा हो गया। फिर भी मेरे अंदर की जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। मैंने उस पंजे की एक उंगली को तोड़कर अपने पास रख लिया। सुबह हुई तो मेरे पिताजी ने उस कपड़े में लिपटे हुए रखे पंजे को उस तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने उस पंजे को अपने हाथ में लिया और पिताजी से कहा, समय रहते तुम लोग चेत गए और तुम्हें ये अस्थियाँ मिल गई। तुम्हें पता भी है कि ये अस्थियाँ किसकी है? मेरे पिताजी ने कहा, मुझे क्या पता, जब से मैं यहाँ रहने आया हूँ आज तक मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। तभी तांत्रिक ने कहा, मैं बताता हूँ। तुम जब यहाँ रहने आए थे तो तुमसे पहले भी यहाँ कोई था। तुमसे पहले तुम्हारे उस ज़मीन पर किसी औरत का वास होता था। वो औरत कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि एक डायन थी। हो सकता है किसी गांव वाले ने उसे मारकर वहीं दफन कर दिया हो। ज़मीन के अंदर दबी हुई अस्थियाँ एक जगह टिकी नहीं रहती, वो इधर उधर होती रहती है और वो कहीं भी जा सकती हैं। ये जो अस्थियाँ होती है वो एक आत्मा की तरह इधर उधर ज़मीन के अंदर भटकती रहती है। वो भी एक शरीर ढूंढती है। वो जिस घर के अंदर काफ़ी दिनों तक रह जाती है, उस घर को अंदर से खोखला कर देती है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। मैंने इस अस्थिया को गंगा में प्रभावित कर दिया है। अब तुम घर जा सकते हो। पर मैं उस उंगली के बारे में अपने पिताजी को कुछ नहीं बताया था। वो उंगली अब भी मेरे पास थी। अगले दिन उसी रात को तकरीबन 11 बज रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो ऐसा लगा कि मेरे बेड पर पहले से कोई सोया हुआ था और मेरे आते ही चला गया। मैंने इतना गौर नहीं किया और बेड पर सोने के लिए चला गया। मैं पूरी तरीके से नींद में ही था कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज़ोर से किसी ने झकझोर दिया हो। मैं डर कर इधर उधर देखने लगा, पर मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है और फिर से सोने के लिए बेड पर चला गया। मैं कमरे में अकेला ही सोया हुआ था। मैंने अपने कमरे को अंदर से बंद रखा था और लाइट्स भी ऑफ थी। थोड़ी देर में मुझे महसूस हुआ और जो मैंने देखा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक पल था। मैं तो पूरी नींद में ही था कि अचानक मेरी नींद खुली और मुझे लगा मेरे बगल में कोई सोया हुआ है। जैसे ही मैंने अपनी नज़र दाहिनी तरफ फेरी, मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि मेरे बगल में एक नरकंकाल पड़ा हुआ है और धीरे धीरे वो नरकंकाल एक औरत की शक्ल ले लेता है जो खून से सनी हुई थी। उसे देखकर मैं एकदम हक्का बक्का रह गया। डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे और मैं कांप रहा था। इतना डरावना चेहरा मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। उस औरत की आंखें लाल और इतनी डरावनी थी और उसका चेहरा हमारे इंसानों जैसा नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो खोखला टाइप का है। उसे देखकर मैं ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर को कोई कस कर जकड़ लिया हो। मैंने उठने के लिए पूरा ज़ोर लगा दिया था, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि आज मेरी मौत तय है। लेकिन तभी अचानक मेरे पिताजी ने दरवाज़ा तोड़ दिया। मैं बस मरने ही वाला था कि पिताजी वहाँ आकर मुझे पहले उठाया और ज़ोर ज़ोर से जगाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि मैं उस समय एकदम से बेहोशी की हालत में था और लोग मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। मेरी आंखें लाल हो चुकी थी। जब सुबह मेरी नींद खुली तो मेरे आगे सवालों की झड़ी लग गई। तब मैंने उनसे उस उंगली के बारे में बताया।
मेरी बात सुनकर पहले तो मेरे पिताजी मुझ पर काफ़ी गुस्सा हुए, लेकिन बाद में मेरे पिताजी ने पूछा कि जो हुआ सो हुआ, वो उंगली कहाँ है? मैं उसे ले जाकर उस तांत्रिक को दे देता हूँ, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे। फिर मैं उस उंगली को अपने पिताजी को दे दिया। पिताजी वो उंगली लेकर तुरंत उस तांत्रिक के पास चले गए। पिताजी के जाने के 1 घंटे बाद हमें फ़ोन आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग तुरंत वहाँ गए जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी लाश वहीं सड़क पर पड़ी हुई थी। बाद में हम लोग किसी तरह उनका दाह संस्कार किया, पर इस घटना ने हम सभी को अंदर तक तोड़ दिया था। मैं खुद को कोसे जा रहा था कि अगर मैं उस उंगली को अपने पास नहीं रखता तो आज मेरे पिताजी मेरे साथ होते। मैं अपने पिता की मृत्यु के पश्चात काफ़ी दिनों तक उस तांत्रिक का पता लगाने की कोशिश करता रहा। आज तक मुझे उसका पता नहीं चला कि उस तांत्रिक का क्या हुआ। थोड़ी सी गलती आपको भूत और डायन के मामले में काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है।